अच्छा तो भाई सीन ये है कि जिन लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखे उन्हें पता होगा कि मैं गाँव में आया हूँ। ठीक है? तो ना तो यहाँ पे मेरे पास माइक है, ना यहाँ पे मेरे पास ट्राइपॉड है। तो इसलिए मैं ये वीडियो इस तरह बना रहा हूँ और ये वीडियो मैं बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी लोग अभी भी इंस्टाग्राम पे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, फेसबुक पे पूछ रहे हैं। तो इस साल के लिए शायद ये एयर यूनिवर्सिटी पे मतलब एयर यूनिवर्सिटी की गाइडेंस पे लास्ट वीडियो होगी। बाकी व्लॉग्स व्लॉग्स तो आते रहेंगे क्योंकि अभी ब्लॉगर ही बनना है, यूट्यूबर ही बनना है। खैर, अब सीन ये है कि आज 6 तारीख है और जो उधर लिखा हुआ है कि 6 से 10 के दरमियान आपका पोर्टल खुलेगा और आप मेरिट स्कोर अनाउंस होगा और आप चेंजिंग कर सकते हो। तो वो क्या सीन है वो मैं बताता हूँ। आज 6 है और आज भी यूनिवर्सिटी में टेस्ट हो रहा है। ठीक है? तो या तो आज रात तक वो आपको अपने मेरिट स्कोर बता देंगे। अब वो ये लिखा हुआ है, वो कलेक्टिवली लिखा हुआ है कि मेरिट स्कोर की अनाउंसमेंट होगी और पोर्टल खुलेगा। और ये 4 तारीखें 6, 7, 8, 9, 10, 5 है बल्कि। ठीक है? तो अब सीन ये है कि वो आज भी टेस्ट हो रहा है। या तो आज शाम तक अगर उनका वो टेस्ट के जो आज रिजल्ट है वो फाइनलाइज हो जाता है तो वो मेरिट स्कोर आज शाम तक या रात तक अनाउंस कर देंगे या फिर कल कर देंगे। तो ये एक जो हम लोग वेट आप इस टाइम कर रहे हो ना, ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है और यूनिवर्सिटी के लिए भी ये बड़ी नॉर्मल है। तो ये इतनी चीज़ें डिले हो जाती हैं। ठीक है? वो आज कल में आपको मेरिट स्कोर अनाउंस कर देंगे। मेरिट स्कोर ये वही है जो सेकंड और थर्ड फेज़ वालों को बता दिया गया था उनके टेस्ट के एंड पे। लेकिन जो फर्स्ट फेज़ वाले हैं उनको सिर्फ उनके टेस्ट मार्क्स बताए थे, तो उनका एग्रीगेट नहीं बताया था। तो वो सिर्फ मेरिट स्कोर अनाउंस करेंगे। ठीक है? उसके बाद अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब वो पोर्टल खोलेंगे तो पोर्टल, मैंने पहले भी ये एक वीडियो में अपने बताया था कि पोर्टल लास्ट टाइम सिर्फ इंजीनियरिंग वालों के लिए खुला था, कंप्यूटर की फील्ड के लिए नहीं खुला था और बाकी फील्ड्स के भी। लेकिन वैसे ही ये हर साल खुलता होता है तो इस साल भी यही उम्मीद करो कि खुलेगा और सबके लिए खुलेगा। लास्ट टाइम शायद कोविड की वजह से या क्या वजह थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट टाइम नहीं खुला था। लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह खुलेगा, दुआ करो। और बाकी पहले खुलता रहा। ठीक है? अब जब वो खुलता है तो उसमें आपको लास्ट 3 ईयर के मेरिट बता दिए हुए होते हैं कि ये मेरिट था और आपका ये मेरिट है। अब इतने में आपको अपना मेरिट भी पता होता है और लास्ट 3 साल के भी पता होते हैं। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाते हो कि मेरी फील्ड में होगा या नहीं होगा। तो वो फिर आप उसे 2 दिन होते हैं और उन 2 दिनों में आप अपनी प्रेफ़रेंस ऊपर-नीचे कर सकते हो। अब इसमें एक ये सवाल आता है कि अगर किसी ने 5 प्रेफ़रेंस रखी हैं तो वो कोई और प्रेफ़रेंस रखना चाहता है, तो अदर देन वो वाली प्रेफ़रेंस जो आपकी हैं ऑलरेडी, आप वो नहीं रख सकते। और अगर किसी ने 3 रखी हैं तो बस वो फिर उन्हीं तीनों को ऊपर-नीचे कर सकता है। ये सिर्फ़ आप शफ़ल कर सकते हो कि अगर एक का आपको लग रहा है कि मेरा इसमें नहीं बनेगा, नीचे वाली में शायद बन जाए, तो आप नीचे वाली को फर्स्ट प्रायोरिटी रख दो। ठीक है? अब वो फर्स्ट प्रायोरिटी का ये सीन होता है कि मतलब ये मैंने अपनी पहली भी एक वीडियो में बताया, अगर 2 बंदे हैं, एक बंदा है जिसकी पहली फील्ड है साइबर सिक्योरिटी, दूसरी फील्ड है सीएस और तीसरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक बंदा है जिसकी फर्स्ट सीएस है और आखिरी साइबर है। लेकिन जिसकी फर्स्ट सीएस है उसका सीएस में नहीं होता। ठीक है? लेकिन साइबर में हो जाता है। लेकिन साइबर उसकी सेकंड प्रेफरेंस है और जिसकी फर्स्ट प्रेफरेंस साइबर है उसका फर्स्ट में हो जाता है और उसका थोड़ा सा मेरिट कम है दूसरे वजह से, लेकिन इसका भी मेरिट बन रहा है। तो वो जिसकी फर्स्ट होती है वो उसको प्रेफर करते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस वाले को। ठीक है? तो इसलिए वो कहते हैं कि प्रेफरेंस आप चेंज कर लो। ये नहीं होता कि आपको सेकंड में होगा ही नहीं, वो सीट्स पे डिपेंड करता है, इसीलिए सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस होती है। लेकिन पहले वो उनको प्रेफर करते हैं कि जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। या फिर अगर 2 बंदों का सेम प्रेफरेंस है और एक की फर्स्ट है, मतलब 2 बंदों का सेम एग्रीगेट है सीएस के लिए समझ लो, और एक की सीएस फर्स्ट प्रेफरेंस है और एक की थर्ड प्रेफरेंस है, तो जिसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो पहले उन्हें प्रेफर करेंगे। तो इसीलिए वो आपको बताते हैं कि आप इसको शफल कर लो, वो आप कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद मजीद सीन ये होगा कि जब आप ये शफल कर लोगे, अब एक और आ जाते हैं मेरिट्स। तो मेरिट्स एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ लोगों से भी अभी बात की है क्योंकि मुझे कुछ डिपार्टमेंट्स इस तरह के थे जिनका कोई आइडिया ही नहीं था। तो मैं थोड़ा सा आइडिया आप शेयर कर लेता हूँ। मैंने कुछ दोस्तों से बात की है। जो फील्ड हैं कंप्यूटर की, मैंने पहले भी बताया, वो तकरीबन 60s में उनका मेरिट क्लोज होता है। ठीक है? क्लोज होना वो होता है जहाँ पे आखिरी बच्चे का एडमिशन होता है, वो होता है क्लोजिंग मेरिट। तो उससे ऊपर जितना उनका होता है उनका एडमिशन हो जाता है, जो मैंने आपको पीछे कंडीशन बताई हैं उनमें। अब गेमिंग एंड मल्टीमीडिया का आपको 55, 56, 57 हो तो शायद उधर आपका एडमिशन हो जाएगा, और 60 तक क्लोजिंग मेरिट हो सकता है आईटी का। लास्ट टाइम कम था, ये 60 तक हो सकता है, 60, 59 भी हो सकता है, कुछ इस तरह का। ठीक है? तो जिनका इतना है वो समझ लो आईटी के लिए इतना हो सकता है। अब लास्ट टाइम साइबर का था 61 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कुछ इसी तरह, इसी के करीब करीब था, 60 या 61 हुआ होगा।
इस बार इन दोनों फील्ड्स का मेरिट ऊपर जाने के काफ़ी चांसेस हैं और साइबर का तो अच्छे खासे चांसेस हैं जो मुझे लग रहा है, जो मेरी लोगों से बात हुई है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये याद रखो एग्जैक्टली कुछ नहीं पता। तो साइबर का जो अभी मुझे लग रहा है 64 तक जा सकता है और एआई का भी इसी तरह 63 64 तक जा सकता है। तो इन दो फील्ड्स का आप ध्यान में रखो, 63 64 65 इनके दरमियान कहीं आ जाएगा। अब इसके बाद जो नॉर्मली होता है हायर सबसे फील्ड होती है जिसको सबसे ज़्यादा मेरिट होता है कंप्यूटर की फील्ड्स में, वो होती है सी एस का एक्सपेक्ट करो 68 67 तक कहीं होगा। इससे कम ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ये तकरीबन जो एक रफ सा आइडिया होगा। और सॉफ्टवेयर का भी इसी के करीब करीब होगा 66 67। तो ये एक जहन में रख लो क्योंकि मेरिट हमेशा इंक्रीज ही होता है। उसके बाद जो आ जाती है आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसका भी कहीं 65 66, उसका भी वो इंजीनियरिंग की फील्ड है तो कहीं इधर ही होता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो कंप्यूटर की सारी फील्ड्स का इसी रेंज में होगा 60 की रेंज में। अब जो बीबीए या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या जो इस तरह की फील्ड्स हैं उन फील्ड्स में एडमिशन आपको मेरिट कम होता है 60 से, तो वो 55 56 54 53 52 तक कहीं भी जा सकता है। अब उनमें सबसे ज़्यादा बीबीए का मेरिट होता है गैस, तो वो 55 56 वाले जो हैं 54 वाले हैं वो सोचेंगे उनको उधर हो जाएगा। अब उससे कम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। उसके बाद आईआर का भी शायद थोड़ा कम होता है, वो टूरिज्म की एक फील्ड है उसका भी थोड़ा कम होता है। तो इन फील्ड का कम होता है। अब जो इंजीनियरिंग की फील्ड होती है उनका मैक्सिमम का 70s में क्लोज होता है कहीं, और कुछ इस तरह की हो सकती हैं जो 68 तक भी लास्ट जाता हो, ठीक है। तो मैकाट्रॉनिक्स का भी आपका 68 तक जा सकता है शायद। बाकी इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का शायद थोड़ा सा ऊपर होगा। मैकाट्रॉनिक्स का भी कुछ कह नहीं सकते लेकिन इनका 70s आप जहन में रखो। तो जो लोग 68 से ऊपर ऊपर हैं वो अपना सोच सकते हैं, और जो कम है वो दुआ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं सबका रफली बता रहा हूँ, मैं बार बार ये बात मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद अब जब आपने ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, अब इससे आगे क्या होता है? आगे आपको एक टाइम दिया होगा जिसका कि शायद 15 तारीख तक आपका टाइम है फीस जमा करवाने का, 16 को दूसरी लिस्ट लगेगी। तो अब आपने लिस्ट, आपका नाम आ गया है और नाम इस तरह आता है कि ये उधर आपको अपने पोर्टल पे चेक करना पड़ेगा। ये नहीं है कि कोई लिस्ट लगी हुई है, आपने अपने पोर्टल पे जाना है। जब आपको अनाउंस होगा कि भाई खुल गया पोर्टल और आपको सीन हो गया, तो फिर आपने देखना है कि आपका नाम आया है नहीं आया। अगर आ गया है तो आपको आपका बिल आ जाएगा, अगर नहीं आया तो आपको हो सकता है वेटिंग लिस्ट में डाला हो। तो वेटिंग लिस्ट में उन्हीं लोगों को डालते हैं जिनको चांस होता है। इस चांस पे आपको एडमिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन चांस होता है। कुछ इस तरह के होते हैं जिनका बिल्कुल चांस नहीं होता, तो उनका उधर शो होता है नो डाटा। या फिर नो डाटा वालों को कोई और मसला भी हो सकता है, तो नो डाटा वाले फिर या तो उनको पता होगा उनका एग्रीगेट, या फिर उनका कोई और मसला है तो फिर उन्हें चाहिए कि वो रब्ता करें यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब जब आपका ये आ गया है तो आपने क्या करना है, आपने फीस जमा करवानी है लास्ट डेट से पहले पहले। अगर आपने लास्ट डेट से पहले फीस ना जमा करवाई तो पॉलिसी के मुताबिक फिर वो आपका नाम कट गया है, और जो फिर आपसे नीचे वेटिंग लिस्ट वाले हैं फिर वो लिस्ट लगेगी जो आपसे जिनका थोड़ा एग्रीगेट कम है, तो उनको वो प्रेफर करेंगे। फिर उनकी लिस्ट है, फिर उन्हें एक टाइम दिया होगा, उन्होंने फीस जमा करवानी होगी, और अगर वो नहीं करवाते तो फिर थर्ड इस तरह लगती रहती हैं जब तक उन्होंने अपनी सीट्स फुल करनी है, ठीक है। मैक्सिमम थर्ड फोर्थ तक लगती है, थर्ड तक तो लग ही जाती है, लेकिन कुछ फील्ड्स की हो सकता है ना भी लगे, थर्ड तक सेकंड तक फिल हो जाए। वो डिपेंड करता है हर साल का कि कितने बच्चे किधर आना चाह रहे हैं। इसके बाद एक मज़ीद और चीज़ है कि अब जो बच्चे हैं जिनका इंटर का रिज़ल्ट फर्स्ट ईयर का आया, सेकंड ईयर का नहीं आया, तो उनका ये सीन होता है कि उनको एक साथ एफिडेविट भी जमा करवाना पड़ता है, ठीक है। उस एफिडेविट में उन्हें ये बताना पड़ता है कि उनका एडमिशन फर्स्ट ईयर की बेस पे होता है। जब उनका मेरिट लगता है, जब कैलकुलेट होता है तो फर्स्ट ईयर की बेस पे होता है। अगर उनका सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं है तो उस एफिडेविट में उन्हें ये बताना पड़ता है कि मैं ये आपको क्लियर करता हूँ कि मैं सेकंड ईयर में भी जो उधर की रिस्पेक्टिव फील्ड है जिसमें उसका जो उन्हें रिक्वायरमेंट, अगर किसी की जिस तरह 50% होती है ये कॉमर्स वालों की या कंप्यूटर वालों की, तो वो हम इसे मीट करेंगे। 60% होती है इंजीनियरिंग वालों की, जिधर आप अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करेंगे, अगर हमने मीट ना किया तो आप हमारी सीट कैंसिल कर सकते हैं। तो ये एफिडेविट जमा करवाना पड़ता है आपको, ठीक है। तो फिर आपको जब रिजल्ट आता है तो आपको उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिजल्ट ऊपर होना चाहिए। उसमें ये नहीं होता कि आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, बस वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका मेंटेन रहना चाहिए, बाकी एडमिशन आपको हो गया होता है, ठीक है। उसके बाद मजीद सीन ये होता है कि और क्या, बस यही होता है, ठीक है। अब भी अगर कोई क्वेश्चन है तो यार देख लो, मैंने इसके अलावा 3 वीडियोस बनाई हैं, 4 शायद बनाई हैं, ये 5वीं वीडियो है। तो आपको कोई क्वेश्चन होना तो नहीं चाहिए। जितना कुछ मुझे पता था
मैंने सारा बता दिया अपनी तरफ से, सारे का सारा। तो बेस्ट ऑफ लक, और अब इंशाल्लाह आगे व्लॉग्स में मिलेंगे। यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे व्लॉग्स आएंगे और इसके अलावा भी काफ़ी सारे व्लॉग्स आएंगे। तो अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो भाई सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो और वीडियो सबके साथ शेयर करो जिन जिन को ज़रूरत है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।